हाय गाइस, माय नेम इज समीर। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद समीर। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कब, कैसे, कहाँ यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, किस तरह से हम इस टेंस के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। आज डिटेल में ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। हम सिर्फ हिंदी को गो थ्रू नहीं करेंगे कि हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या गया होगा, आया होगा, किया होगा, ये होगा, वो होगा, तब आए तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करें। नहीं, हम चीजों को डील करेंगे कॉन्सेप्चुअली, चीजों को डील करेंगे कंटेक्स्ट और सिचुएशंस के हिसाब से। ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप स्पीकिंग में कभी भी स्टक ना करें इस टेंस को यूज करने में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि हिंदी के वाक्य के अंत में जब भी चुका है होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर गया होगा, आया होगा, किया होगा, आए तो हम इस टेंस को यूज करें। ठीक है, यहां तक आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जब भी हम किसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, जब भी हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं, चाहे वो हिंदी की लैंग्वेज हो, इंग्लिश की हो, चाइनीज हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करके ना लर्न करके हम उसको सिचुएशन के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से डील करते हैं। यानी कि जब भी कोई आपके पास सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपने किसी टेंस को यूज करना होगा, लिखना बोलना होगा। सो क्या सिचुएशंस होती हैं जब हम इस परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं फ्यूचर के, उस सिचुएशंस को आज हम इस वीडियो के एंड तक इनकाउंटर करेंगे, डील करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपने कहा कि सीता ने खाना बना लिया होगा। सो आप प्रेजेंट में होकर के फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा काम हो चुका होगा, यानी कि सीता ने खाना बना लिया होगा। आपको नहीं पता, बस आपकी प्रेडिक्शन है, इमेजिनेशन है। यानी कि जब भी हम कभी किसी चीज को प्रेडिक्ट करें और वो प्रेडिक्ट जो भी चीज की जा रही है वो उस एक्शन को हम कंप्लीट शो करें। जब भी हम किसी एक्शन की कंप्लीट स्टेट शो करना चाहें तो हम उस प्रेडिक्शन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। एंड अनदर एग्जांपल है, सपोज करो आपने कहा कि राकेश स्कूल पहुंच चुका होगा। अब राकेश नाम का जो पर्सन है उसके बारे में आपको नहीं पता, बट ये आपकी प्रेडिक्शन है कि वह स्कूल पहुंच चुका होगा, यानी कि उसके द्वारा स्कूल जाने का काम कंप्लीट कर लिया गया होगा। उसका जो एक्शन स्टार्ट हुआ घर से स्कूल जाने का, उसकी स्टेट जो होगी एक्शन की कंप्लीट हो चुकी होगी। सो एक्शन की स्टेट होती है, एक्शन हैज गॉट स्टेट्स। हर एक जो भी एक्शंस होते हैं उनकी स्टेट्स होती है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी पढ़ाने की स्टेट है, यानी कि ऑनगोइंग एक्शन है, आई एम टीचिंग यू। या फिर मैं आपको पढ़ाता हूं सो अगेन ये एक स्टेट है, आई टीच यू। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा सो ये एक स्टेट होगी फ्यूचर की, सो आई विल टीच यू। अगर मैंने आपको पढ़ाया था तो वो पास्ट की स्टेट थी, आई टॉट यू। सो हर एक्शन की, हर एक्टिविटी की एक स्टेट होती है। उस एक्शन की स्टेट्स को अगर हम कंप्लीट शो करना चाहें फ्यूचर में तो उसके लिए हम इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। एंड फ्यू मोर एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं। वह स्कूल पहुंच चुका होगा। सो अगेन हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और प्रेडिक्शन कैसी है, एक कंप्लीट एक्शन की, कि वह स्कूल पहुंच चुका होगा। ये हमारी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट में होकर के हम फ्यूचर के लिए कोई ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं जो कि हो चुका होगा। एंड अनदर एग्जांपल इज सीता ने खाना बना लिया होगा। सो अगेन हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अगेन हम इस बात को इमेजिन कर रहे हैं, हम इस बात को सोच रहे हैं कि सीता ने खाना बना लिया होगा, बट हमें नहीं पता, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, ये बस हमारी प्रेडिक्शन है। सो जो भी इमेजिनेशंस होती हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में हम सोचते हैं कि ऐसा काम हो चुका होगा या उसने ये काम कर लिया होगा, उस बात को बोलने, लिखने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो था, वह स्कूल पहुंच चुका होगा, उसके लिए हम ही लिखेंगे, विल लिखेंगे, हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू स्कूल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने बोला था, सीता ने खाना बना लिया होगा, सीता को एज इट इज सीता लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर द फूड जो ऑब्जेक्ट है।
सो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बोलिए लिख सकते हैं। सो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि कब हम इस टेंस को यूज करते हैं। अब आइए इसके स्ट्रक्चर्स को गो थ्रू करके कुछ और एग्जांपल्स को अप्रोच करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से इस टेंस से हो सके और आप कभी भी इस टेंस को भूल ना सकें। आप सिर्फ इसके हिंदी को अप्रोच करके ना लर्न करें, आप इस टेंस को कंटेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से अगर एक बार आपने लर्न कर लिया सो आप कभी लाइफ में भूल नहीं सकते। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम इस टेंस को यूज करके फॉर्म कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। जब भी हम किसी बात को पॉजिटिवली कहेंगे या बोलेंगे उस चीज के लिए हम इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। पॉजिटिव मतलब होता है कि साधारण वाक्य जिसमें हम कभी भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ऐड ऑन ना करें, ना ही हम नहीं वाले सेंटेंसेस बोले, ना ही हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बोले। उस बात को बोलने लिखने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जिस पर्सन के बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है फ्यूचर के लिए, उस पर्सन को ऐड करेंगे फर्स्ट में। सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो विल है, विल एक फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, देयरफॉर हमने हेल्पिंग वर्ब विल को ऐड कर रखा है। उसके बाद हैव को यूज करा जाएगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव का। एंड इसका एग्जांपल होगा वह उस कंपनी को छोड़ चुका होगा। सो ये हमारी प्रेडिक्शन है इस पर्सन के लिए। ये हम इमेजिन कर रहे हैं या फिर हम किसी को बता रहे हैं कि उसने इस कंपनी को छोड़ दिया होगा। ये हम ऐसा इमेजिन करके देख रहे हैं। सो इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा इस स्ट्रक्चर को यूज करके। वह को हम ही लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल लिखा जाएगा। देन हम हैव लिखेंगे, ही विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करें आप बस। तो सेंटेंस में दे रखा है वह उस कंपनी को छोड़ चुका होगा। छोड़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? छोड़ने की फर्स्ट फॉर्म होगी लीव, सेकेंड फॉर्म होगी लेफ्ट एंड थर्ड फॉर्म भी होगी लेफ्ट। सो लेफ्ट ही हमें यहां पुट करना है। ही विल हैव लेफ्ट और उस कंपनी को, यानी कि कोई कंपनी हमारे पास नजदीक नहीं है, ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं। सो जब भी इमेजिनेशन के लिए हम किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन की बात करें उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, दैट कंपनी। सो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके किसी भी उस बात को बोल सकते हैं। फ्यूचर में अगर कोई पॉजिटिव कंप्लीट एक्शन फ्यूचर के आप दिखाना या बोलना लिखना चाहते हैं। वे लोग यहां पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव अराइव्ड हेयर। मैं निकल चुका होऊंगा, आई विल हैव लेफ्ट, ऐसे। एंड इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल लिखा जाएगा, फिर इस हेल्पिंग वर्ब के बाद बस आपने नोट को ऐड करना है, फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। आइए अब इसका स्ट्रक्चर के से एक सेंटेंस बना के देखते हैं। उसने अभी तक काम खत्म नहीं किया होगा। सो ये हमारी प्रेडिक्शन है, ये हमारी इमेजिनेशन है कि वह इस काम को खत्म नहीं कर चुका होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस नेगेटिव स्ट्रक्चर को इस टेंस में अप्लाई करेंगे। उसने को हम ही बोलेंगे। उसने अभी तक काम को खत्म नहीं किया होगा, ही विल के बाद आप नॉट ऐड कर दें बस, ही विल नॉट। उसके बाद हैव, और खत्म करने को हम इंग्लिश में फिनिश्ड बोलते हैं। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड। क्या खत्म नहीं किया होगा? उसने अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, काम को हम वर्क बोलते हैं। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। और अभी तक जो है सेंटेंस में लिखा है, अभी तक के लिए हम येट यूज करेंगे। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क येट। सो आई होप आपको इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को गो थ्रू करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी पर्सन से क्वेश्चंस करते हैं। यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन की जाती है, यानी कि पूछताछ की जाती है, क्या से क्वेश्चन स्टार्ट किए जाते हैं। सो उस क्या से स्टार्ट किए गए क्वेश्चंस के रिप्लाई जो होते हैं या तो यस में मिलते हैं या तो नो में मिलते हैं। सो पुलिस अगर किसी से इंट्रोगेशन करती है, आप भी किसी से क्वेश्चंस करते हैं, तो आप भी या तो यस का रिप्लाई दोगे या तो नो का रिप्लाई दोगे। सो जब भी यस या नो का रिप्लाई मिलेगा
किसी पर्सन को किसी पर्सन से, सो उसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछने का। पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड द सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, क्या राधिका ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली होगी। स्नातक की पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन की हम बात कर रहे हैं। क्या राधिका ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसी हमारी इमेजिनेशन है। सो इसको जब सेंटेंस का इसका ट्रांसलेशन होगा तो विल से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा राधिका, राधिका के बारे में बात कर रहे हैं। विल राधिका हैव, स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली होगी, पूरी करने को हम कंप्लीट बोलते हैं। विल राधिका हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। सो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका अगर आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म करना चाहें सो सिंपली आप विल लिखें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर दें, फिर हैव लिखें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी। सो ये उस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। सो क्या से स्टार्ट हो रहा है, विल पहले लिखेंगे, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी, इसमें नेगेटिव आ रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड। सो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद में नोट को ऐड करके। अब आइए WH स्ट्रक्चर को गो थ्रू करते हैं, किस तरह से हम WH स्ट्रक्चर को बोलिए लिख सकते हैं। WH स्ट्रक्चर मतलब जो भी वर्ड आपका या तो W से स्टार्ट हो या तो H से स्टार्ट हो, उसको हम WH स्ट्रक्चर बोलते हैं। सबसे पहले WH वर्ड्स लिखे जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैव लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स में हम ऐड ऑन करते हैं वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड्स आपके WH वर्ड्स होते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल गो थ्रू करते हैं। एंड द एग्जांपल इज, वे लोग कहां पहुंच गए होंगे अभी तक। अब इस सेंटेंस में WH से क्वेश्चंस करा जा रहा है कि वे लोग जो हैं कहां तक पहुंच चुके होंगे अभी तक। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस WH स्ट्रक्चर को यहाँ ऐड ऑन करेंगे। सो यहाँ लिखा जाएगा कहां का वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा वे लोग यानी कि दे हो गया, फिर पहुंचने को हम इंग्लिश में रीच बोलते हैं, थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीच की, रीच हो जाएगा, और अभी तक का होगा yet, yet till now। सो इस तरह से हम WH स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करके सेंटेंसेस बोलिए लिख सकते हैं। सो आई होप आपको इसका WH स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप इसका नेगेटिव फॉर्म करना चाहें तो सिंपली आप WH वर्ड लिखें, उसके बाद विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद आप नोट ऐड कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, वाई विल the government not have passed this law। सो ये WH प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। वाई विल द गवर्नमेंट नॉट हैव पास्ड दिस लॉ। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद बस हमने नेगेटिव यानी कि नोट को ऐड करा। इस तरह से हम WH प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलिए लिख सकते हैं किसी भी ऐसी बात को बोलने के लिए जो फ्यूचर में नहीं हो चुकी होगी। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आया होगा कब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं एंड किस तरह से हम इस टेंस को आइडेंटिफाई करें कि कब हमें यूज़ करना है।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और इस मोटिवेशन से मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड करता रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।